Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject social science and our topic is chapter number 6 places of Indian cultural heritage, यानी कि जो इंडिया के जो अलग अलग प्लेसेस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग जो टॉपिक्स थे वो लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बृहदेश्वर मंदिर। आप आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 44 में एक टेम्पल का पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दिया गया है जो है एक टेम्पल का, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। अब उसके बारे में हम देखें तो तमिलनाडु राज्य के तांजोर यानी कि जो थंजावुर है वहाँ पे ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर वो आया हुआ है। इस मंदिर के निर्माण ईस्वी सन 1003 में और इसी समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ हो ऐसा लगता है। इसी मंदिर में महादेव का, शिव का हो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे देखें तो आगे भी हमने देखा था कि खजुराहो के जो मंदिर है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा शैव मंदिर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। इसी तरह से ये जो तमिलनाडु राज्य है इसके अंदर तांजोर में ये जो टेम्पल है वो दिया गया है। यहाँ पे भी ये जो मंदिर है वो भगवान शिव का हो ऐसा माना जाता है। इसी मंदिर में चौल वंश के राजा राजराज उन्होंने सबसे पहले क्या किया तो यहाँ पे राजेश्वर मंदिर को बनाया गया। इस टेम्पल को, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसी मंदिर को राजेश्वर मंदिर से नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की हम लंबाई देखें तो 500 फुट यहाँ पे दिखाई गई है और उसकी इसी तरह से ये जो मंदिर है अपने शिखर से और अपने ज़मीन से लगभग 200 फुट जो है वो लंबा माना जाता है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आएँ। इसी तरह से इसी समय में बृहदेश्वर जो मंदिर है वो अपनी जो शिखर के द्वारा सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका जो शिखर है वो सबसे ऊंचा था। भव्य शिखर और भव्य कद के कारण इसकी जो संवादितता है, इसकी जो कलात्मकता है वो सुशोभन के कारण इसी मंदिर में भारतीय स्थापत्य के एक बेनमून जो वारसा है, बेनमून जो इसकी कारीगरी है उसके द्वारा ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसी तरह से जब भी द्रविडियन आए उसी समय में इसी शैली के निर्माण हुए मंदिर में दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों का स्थान बनाया गया। क्लियर? किस तरह से ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो अपनी भव्यता के कारण, उच्च शिखर के कारण सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुतुब मीनार, यानी कि आपकी बुक में एक पिक्चर दिया गया है कुतुब मीनार का जिसके बारे में आपने सबने सुना ही होगा। अब यहाँ पे देखें तो कुतुब मीनार क्या है तो कुतुब मीनार दिल्ली के सल्तनत कालीन स्थापत्य थे उसी समय के एक उत्तम नमूना हमें दिखाया यहाँ पे गया है। इसका निर्माण हम देखें तो 12वीं सदी में यानी कि 12th सेंचुरी में इसी समय में ये कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण है वो हुआ था। गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और उनकी मृत्यु होने के कारण उन्हीं के जो जमाई हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है इल्तुतमिश, उन्होंने पूर्ण कराया था। इसी तरह से कुतुब मीनार में 72.5 मीटर यहाँ पे ऊंचाई उसकी दिखाई गई है। और यहाँ पे उसके बारे में आगे हम देखें तो इसका ये जो भूतल का घेरावा है, अब ये भूतल का घेरावा क्या है तो जो उसका नीचे का जो पार्ट है उसकी यहाँ पे गहराई यानी कि उसकी लंबाई यहाँ पे दिखाई गई है तो 13.75। इसी तरह से ये जो कुतुब मीनार है वो लाल पत्थर और आरस से बनाया गया है। इसी तरह से इसी कुरान की यहाँ पे कुरान की आयतों को बनाया जाता था, यानी कि कुरान की जो आयतें हैं वो यहाँ पे उसकी जो दीवार है वहाँ पे कंडारने में यानी कि उसे वहाँ पे लगाया गया है। कुतुब मीनार वो भारत के पत्थरों में से बना हुआ सबसे ऊंचा स्तंभ माना जाता है। क्लियर? इसके बारे में हम और एक बार रिपीट करें तो जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में आए हुए सल्तनत कालीन का एक स्थापत्य और उत्तम नमूना यहाँ पे दिखने को मिलता है। इसी तरह से ये जो कुतुब मीनार है उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद का जो इंडियन का जो प्लेसेस है वो है हम्पी। अब ये हम्पी क्या है उसके बारे में हम देखें तो ये जो हम्पी है वो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला में
होसपेट तालुके में आया हुआ है। और एक बार रिपीट, हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला में उसका जो होसपेट नाम का जो तालुका है वहाँ पे आया हुआ है। ये जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का स्थल हुआ करता था। विजयनगर के शासक वहाँ पे सबसे ज़्यादा कला प्रेमियों के कारण क्या हुआ, तो यहाँ के जो राज्यकाल है उसी के समय में, इसके दौरान उसी समय में इसका जो राज्यकाल था वो विजयनगर राज्य के स्थापत्य की विशिष्ट शैली में उसका विकास किया गया था। कृष्णदेवराय, तो सबसे ज़्यादा कृष्णदेवराय प्रथम यहाँ पे दिखाए गए। तो वो कौन थे, तो कृष्णदेवराय प्रथम ने उसी समय में यहाँ पे इसी स्थापत्य शैली का सर्वोच्च शिखर यहाँ पे बनाया था। विजयनगर का स्थापत्य शैली का सबसे ज़्यादा विशेषता हम देखें तो यहाँ के जो पत्थर हैं उसको जो उसकी जो अलग अलग कारीगरी करके यहाँ पे इस जो हम्पी है इसे भव्य और कलात्मक स्तंभ से बनाया गया। और एक बार रिपीट करें तो हम्पी है वो क्या है, तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला में आया हुआ एक छोटा सा ऐसा होसपेट तालुका है। इस हम्पी में विजयनगर के साम्राज्य का राजधानी का स्थल हुआ करता था। हम्पी है वो क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का स्थल हुआ करता था। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे, इसके कारण उसका जो राज्यकाल था वो किस दौरान से, तो कृष्णदेवराय प्रथम ने उसी समय में उसी शैली में सर्वप्रथम उसी शिखरों को सर किया। इसके बाद हम इसके बारे में और देखें तो विजयनगर के साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय ने क्या किया, तो यहाँ पे विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किया। किसने किया, तो कृष्णदेवराय प्रथम ने। क्लियर। इसके उपरांत हम इसके बारे में और देखें तो विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतरायण नाम के मंदिर भी, इसी टेम्पल्स भी यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो हम्पी में दिखने को मिलते हैं। इसके बाद का हम देखें तो हुमायूं स्तूप, यानी कि जो हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में आपने सबने सुना ही होगा कि हुमायूं का मकबरा क्या है। तो हुमायूं का जो ये मकबरा है वो दिल्ली के आए हुए मुगल कालीन स्थापत्य में से उसका श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। हुमायूं के मृत्यु के बाद इसी मकबरे में हम देखें तो उनके इसी मकबरे के निर्माण में उनकी जो पत्नी है हमीदा बेगम, उन्होंने कराया था। और एक बार हम देखें तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में आया हुआ मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। हुमायूं के मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है हमीदा बेगम ने इसका निर्माण कराया। ईरानी शैली में निर्माण हुआ इस मकबरे में लाल पत्थर से और सफ़ेद पत्थरों से इसका जो निर्माण है वो किया गया है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है आगरा का किला। क्लियर। इसके बाद हम देखें तो फोर्ट ऑफ आगरा। अब फोर्ट ऑफ आगरा क्या है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आए हुए इस किले का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। ये जो लाल किला है इसी तरह से उसे भी इसी तरह से नाम से जाना जाता है। इस किले का बांधकाम हम देखें तो अकबर ने सन 1565 में इसका जो बांधकाम है यानी कि इसको उसी समय में बनाया था। आगरा के किले में हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट निर्माण हमें दिखने को मिलता है। 17 फुट यानी कि 76 फुट ऊंची इस दीवार को सबसे ज़्यादा इस किले का सबसे ज़्यादा घेरावा है, यानी कि उसकी जो ऊंचाई उसकी लंबाई है तो हम देखें तो 1.5 माइल यहाँ पे दिखाई गई है। इसी तरह से इसकी रचना है वो लाल पत्थर से की गई है। अलग अलग कारीगरों को बुला के इस आगरा के किले को यानी कि फोर्ट ऑफ आगरा को बनाया गया था। इसी तरह से हम देखें तो ये जो किला है यानी कि जो आगरा का किला है यहाँ पे आज भी हमें ऐसी जो है तिराड़ें जो छोटी छोटी तीर हो जाती हैं वो भी आज भी हमें दिखने को नहीं मिलती है। कि अकबर ने इस किले को जहांगीर महल का नाम कराया था। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली की स्थापत्य कला हमें सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। शाहजहां ने अपने ज़िंदगी के जो अंतिम दिन थे वो यहाँ पे बिताए थे। कहाँ बिताए थे, तो फोर्ट ऑफ आगरा में शाहजहां ने अपनी अंतिम जो दिन थे वो यहाँ पे बिताए थे। क्लियर। आज हमने बृहदेश्वर मंदिर, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूं का मकबरा और आगरा के किले के बारे में देखा।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ताजमहल और अलग अलग जो प्लेसेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रीड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।